कुंती की भक्ति को देखकर भगवान भी द्रवित हो गए। ऐ कुंती बुआ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं आपको आज सर्वस्व भेंट करना चाहता हूं। एक बार तुम याचना करके तो देखो, तुम्हारी मैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया, जो मैं याचना करूंगी क्या आप उसको भेंट कर दोगे? केशव ने कहा, एक बार मुख खोल करके तो देख, आज मैं तुम्हें सर्वस्व भेंट कर दूंगा। कुंती बुआ कहने लगी, केशव, अगर आप देना चाहते हो तो विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ रोने लगी, कन्हैया, अगर आप देना ही चाहते हो तो बस मेरी एक ही अभिलाषा है। कहने लगी, अगर आप की देने की इच्छा हो तो शाश्वत जो हमारे जीवन से कभी नष्ट ना हो, जो हमारे जीवन में सदा सदा के लिए बना रहे, जो हमारे शरीर से कभी हटे नहीं, ऐसे आप शाश्वत विपत्ति दे दो। मुझे शाश्वत आप कष्ट दे दो, आपदा दे दो, दुख दे दो, और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। भगवान सुन करके रोने लगे, बुआ, तेरे जीवन में इतने कष्ट आए, उन अधर्मियों के द्वारा, पापियों के द्वारा, दुराचारियों के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा तेरे जीवन में इतना कष्ट प्राप्त हुआ, अभी भी तेरे कष्ट से तेरी शांति नहीं प्राप्त हुई, उस कष्ट से तेरा अभी जी नहीं भरा। कुंती बुआ भी रोने लगी, श्याम सुंदर, आपसे मैंने कहा ना, मुझे आप दुख दे दो। भगवान कहने लगे, बुआ, तेरे पुत्रों को मारने के लिए उन अधर्मियों ने बाल्यावस्था में लड्डू में विष भर करके खिलाने का प्रयास किया, फिर भी तुझे अभी उस दुख से तुझे शांति नहीं मिली। कुंती बुआ ने कहा तो ठीक रहे हो केशव, लेकिन ये बताओ कि उस समय मेरे पुत्रों की रक्षा कौन किया? भगवान अपने नेत्र बंद कर लिया। भगवान कहने लगे, बुआ, तेरे पुत्रों को मारने के लिए उन अधर्मियों के द्वारा, उन अत्याचारियों के द्वारा लाक्षागृह में बंद करके अग्नि लगा दिया गया, फिर भी अभी तेरे उस दुख से तृप्ति नहीं हुई। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया, उस दुख से भी तो आपने मेरे पुत्रों को उबारा था ना। भगवान नेत्रों में आंसू छलक आए, बुआ, क्या उस दुख को तू भूल गई? क्या उस आपदा को तू भूल गई जिस समय तेरी पुत्र वधू द्रौपदी के
उस भरे हुए सभा में पापी अत्याचारी दुर्योधन के इशारे करने पर दुशासन के द्वारा साड़ी खींची गई, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। उसे भीषण कष्ट को तू भूल गई। कुंती बुआ कहा, कन्हैया दुख में सुमिरन सबे करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। सबसे बड़ी जीवन की विपत्ति कौन है? सबसे बड़ी आपदा क्या है? भगवान को विस्मृत हो जाना, ठाकुर जी को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी आपदा है। और जीवन में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर के संसार का और कोई दूसरा सुख नहीं। अगर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। एक पैर से दिव्यांग भी पहाड़ में चढ़ जाता है। ये ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से बढ़कर के संसार में कोई सुख नहीं है। कुंती बुआ और भगवान का आपस में सुंदर संवाद होता है। भगवान द्वारिकापुरी पहुंचने ही वाले थे, तब तक सुभद्रा भी जोर जोर से रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। उत्तरा जोर जोर से चिल्ला रही है, पुकार रही है, ऐ श्याम सुंदर, ऐ देवाधिदेव, ऐ जगदीश्वर, आप महायोगी हो, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि यह जो भीषण मेरे साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अधर्मियों ने प्रयास किया है। अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो कौरवों और पांडवों के मध्य में कोई जल देने वाला शेष नहीं रह जाएगा। और मातृ बंधु, हम सभी भगवान के द्वारा ही रक्षित हैं, इसीलिए हम सभी परीक्षित के ही रूप। भगवान श्याम सुंदर पांडवों को और द्रौपदी को साथ ले जाते हैं उस कुरुक्षेत्र के सुंदर पवित्र प्रांगण में, जहां भीष्म पितामह कराह रहे हैं, रक्त की धारा से सारा शरीर संचित है, आहें भर रहे हैं, आंखों में अश्रु की धाराएं छलक रही हैं, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं दिख रहा। और साथ किसका निभाए थे? 100 जो पुत्र थे कौरवों के, सभी का सर्वनाश हो चुका है। भीष्म पितामह भी रक्त से संचित उस बाण की सैया में पड़े हुए करा रहे हैं।
द्वारिकाधीश का भगवान द्वारिकाधीश का जैसे दर्शन प्राप्त किया फिर पितामह बैठ करके प्रणाम करने का प्रयास किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बैठ करके प्रयास किया प्रणाम करने का, लेकिन बाण भी वो हाथ चुभा हुआ है। जैसे सारा शरीर बाणों से चुभा हुआ है, करवटे भी नहीं ले पा रहे हैं, बैठने की कौन सा है। नेत्र से भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया है, पान करके हृदय में यज्ञ किया है, प्रेम अश्रु छलकने लगे। स्वयं द्वारिकाधीश आकर के आंसू भीष्म पितामह के द्वारा राजधर्म, स्त्री धर्म, पति धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे कथाओं को, ज्ञान मार्ग को भीष्म पितामह पांडवों को समझाया है। अच्छे विद्वान विद्वता में कोई अभाव, सारे धर्म का उपदेश किया है भीष्म पितामह पांडवों को। द्रौपदी खड़ी खड़ी हाथ जोड़ रही थी, मन में प्रश्न किया है, पितामह आप इतने ज्ञानी, आप इतने धर्माचार्य, जिस समय मेरी मर्यादा नष्ट हो रही थी दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा, मैंने आपको बुलाया, पुकारा, उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था। उस द्रौपदी ने मन में ही प्रश्न किया है। भीष्म पितामह मन से ही उत्तर तो दे रहे हैं, बेटी ऐ द्रौपदी, मैं उस समय विवश था, जैसा खाए अन्न वैसा होगे मन, जैसे पिएगे पानी वैसे होगे वाणी। अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं उन अधर्मियों का जो नमक खा रहा था, हमारी बुद्धि भी नष्ट हो गई। बेटी आज तो द्रौपदी नहीं है, आज तो भारतवर्ष की संस्कृति है, जो तू इस करुण रस के द्वारा जो मेरे से प्रार्थना कर रही है। भारतवर्ष की संस्कृति आज प्रार्थना कर रही है। भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा करने के लिए मातृशक्ति बंधु, हमारे इस भारतवर्ष का एक मांसाहारी पक्षी गिद्धराज जटायु अपने इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्राण की बाजी रावण से लंकेश से युद्ध करता रहा और अपने प्राणों को नष्ट किया है। एक मांसाहारी पक्षी कैसा उसके अंदर संस्कार था। एक समय था कि सीता सती साध्वी दुष्ट रावण के घर में सुरक्षित रही। कल के रावण का कोई भरोसा भी था, मगर आज के रावणों का कोई भरोसा नहीं। ऐसा बुरा संस्कार आ चुका है। ये भारतवर्ष सोने का चिड़िया कहलाता है। भाग का मतलब होता है ज्ञान, रथ का मतलब होता है भ्रमण करना। ज्ञानी जन इस भारत में भ्रमण करते थे, भ्रमण करते थे। योगी जन, तपस्वी जन, संत जन इस भारत में भ्रमण करके सबकी रक्षा करते थे। ऐसा ही भारतवर्ष कैसा पूरा संस्कार आ चुका है हमारे हिंदुओं में। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहुओं की आबरू जा रही है और सभी देख करके भी लोलुपता के कारण अधर्मियों के नेत्र नहीं खुलते।
ऐसा बुरा समय आ चुका है मात्र शक्तियों, सारे विश्व की दृष्टि हमारे संस्कृति, सारे विश्व की दृष्टि हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन में पड़ी हुई है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करना, हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, हमें किसी से द्वेष करके, लड़ाई करके, विरोध करके कुछ मिलेगा नहीं। बस एक ही जिज्ञासा है, मातृशक्ति बंधु हमारे अपनी संस्कृति की रक्षा करना। उन अधर्मी दुष्टों के द्वारा सताए जाने पर हमारे ही हिंदू भाइयों को जो मतांतर किया गया है, वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी विवश हैं, क्योंकि जितने भी अदर देश है सभी लोलुपता के प्रभाव से, सभी धन के लालच दे करके, डरवा करके, धक्का करके, किसी भी प्रकार से उन अधर्मियों की दृष्टि हमारे हिंदुओं पर मतांतर करवा करके ऐसे द्वेष फैला रहे हैं, ऐसा जहर फैला रहे हैं। मातृशक्ति बंधु हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। कल का कैसा पवित्र समय था, एक मांसाहारी पक्षी अपनी संस्कृति की रक्षा किया और हम मानव होकर के अपने ही संस्कृति को कुचल करके नष्ट कर दिया। हमें सतर्कता की आवश्यकता है, हमें सावधानी होने की आवश्यकता है। मातृशक्ति बंधु, भगवान का जो चक्र होता है, एक ही अंगुली से भगवान का चक्र सभी का उद्धार करता है। इसीलिए हमें अपने भारतवर्ष की रक्षा चाहिए, तो बस एक ही अंगुली की आवश्यकता है। आप लोग बहुत समझदार हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, बस एक ही निवेदन, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास करना है। अगर हम लोग अभी भी चेतना से युक्त नहीं हुए तो कल पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। हमें संघव शक्ति कलम युगे, इस कलयुग में एकता की शक्ति है। हमें सभी से प्रेम की भावना, स्नेह की भावना की आवश्यकता है। हमें सभी के साथ गले से गले मिल करके चलने की आवश्यकता है। हम एक भाई से द्वेष करते हैं और वो हमारा भाई, जहां पर उसको प्यार मिलता है वहीं पर जाकर के वो पहुंच जाता है। इसीलिए हमें सभी के साथ स्नेह की भावना की आवश्यकता है। मातृशक्ति बंधु, वही कौरव, वही पांडव, एक ही परिवार के चचेरे भाई थे। वही दानव, वही देवता, एक ही पिता के संतान थे। दिति के द्वारा दैत्य, अदिति के द्वारा देवता, लेकिन कितना प्रभाव था, कितना आपस में मल्लोमाल्य था। इसीलिए मातृशक्ति बंधु, हमें एकता की आवश्यकता है। खान पान हमें शुद्ध रखने की आवश्यकता है। हमें अपने पवित्र भाव की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बहुत सुंदर सुंदर उपदेश किया है। कहने लगे उसी समय भीष्म पितामह कहने लगे, ऐ बेटी, मैं उन अधर्मियों का जो नमक खाया, मेरी बुद्धि भी बिगड़ जाती है। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो भगवान भी कुछ ना कुछ दंड देता है। अब यहाँ पर हमारी बुद्धि भी एकदम ठीक हो चुकी है। जब हमारा वो अधर्म रूपी खाया हुआ नमक रक्त के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया, अब मेरी बुद्धि एकदम तीव्र हो चुकी है, प्रखर हो चुकी है। भगवान से निवेदन क्या है, भीष्म पितामह, ऐ द्वारिकाधीश, मैंने अपने जीवन में 101 जन्म तक कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, लेकिन ये इतना मेरे जीवन का कष्ट क्यों? पैर में अगर एक कांटा चुभ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। और जिसके शरीर में, जिसके रोम रोम में बाढ़ चुभे हो, कितनी वेदना उत्पन्न हुई हो। मेरे कौन से ऐसे दुष्कर्म है जो मैं दग्ध होकर के ये दुख प्राप्त। भगवान श्याम सुंदर आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा, भीष्म पितामह, आप 100 जन्मों तक कोई पाप कर्म नहीं किया। 101 जन्म के पहले राजा थे, शिकार करने जंगल जा रहे थे। एक बूढ़ा सांप मार्ग में पड़ा हुआ था, कहीं रथ के पहिए से ये सांप प्रभावित न हो जाए, कहीं कुचल न जाए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया आ गई और तुम रथ से उतर करके उस सांप को अपने बाण से उठा करके एक किनारे फेंका, लेकिन देखा नहीं कि सांप कहाँ गया। एक कांटे वाले वृक्ष में जाकर के वो लटक गया। आगे पीछे करवटे बदला, सारे शरीर में उसके कांटे चुभ गए। 6 महीने तक वो सांप प्रतीक्षा करता रहा, मार्ग निकलने वालों को, कोई यहाँ से निकलेगा तो मेरी रक्षा होगी। ऐ भीष्म पितामह, तुम शिकार करके दूसरे मार्ग से चले गए और वो सांप 6 महीने तक हवा पार करके, वायु पार करते हुए उसी कांटे में लटकता था। 6 महीने के पश्चात जब कोई नहीं आया तो उसके हृदय से जो बददुआ निकली, जिसके द्वारा मुझे ये कष्ट हुआ है, ठीक वही स्थिति उसे भी होना है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर। अगर हम किसी का भला न कर सके तो हम किसी का बुरा भी न सके। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा हम किसी का कभी बुरा न सोचे। हम सभी के प्रति सद्भावना रखें, हम सभी के प्रति पवित्र भावना रखें, यही हमारी संस्कृति है। अगर हमने जीवन में अच्छे कार्य किए, जागो राखे साइया, मार सके न कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग बैठे। जीवन में पवित्र कर्म करते रहे, जीवन में सत्कर्म करो, जीवन में सभी के प्रति सहानुभूति रखो, भगवान समस्त दुखों को दूर करते हैं। ऐ भीष्म पितामह, वही अजगर, वही सांप 6 महीने के बाद जिसके हृदय से बददुआ निकली, वही सांप इस द्वापर में अर्जुन का रूप बन करके आया। रोता रहा, दुखी होता रहा, लेकिन आपके ऊपर जो बाणों का प्रभाव किया है, जितने कांटे चुभे थे उस सांप के, उतने ही आज वो कांटे के रूप में बाण चुभे हुए। तुम्हारे जीवन में तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन 6 महीने का जो सांप का कष्ट था उसे कौन भोगता?
क्षीयते नास्ति कर्माणि जन्म कोटि सुतैरपि। मानव चाहे 100,000 बार जन्म ले ले, लेकिन किए हुए कर्मों का परिणाम मानव को ही भोगना पड़ेगा। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। जो आज करो उसे आप हारो, ये कलयुग है। मातृशक्ति बंधु भगवान कहने लगे, ऐ भीष्म पितामह, उस सांप का जो अभिशाप है उसे कौन बचा सकता है? इसीलिए तुमने जो कर्म किया उसका परिणाम तुम्हारे सामने आया है। उसी समय भगवान के श्री चरणों का चिंतन किया है भीष्म पितामह। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण मन से निकले गोविंद नाम मुख में, जब प्राण मन से निकले, प्रार्थना किया है, प्राणांत हुआ। भगवान उन पांडवों के साथ भीष्म पितामह का सुंदर संस्कार किया है। भीष्म पितामह की कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। जैसा हम करेंगे वैसा हम भागे। मातृशक्ति बंधु, ये कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान भी अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत है। ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे भीष्म पितामह की कथा को श्रवण कराया है भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को। कहने लगे, ऐ राजा, मानव शरीर प्राप्त करके यह मानव केवल धन के चिंतन में लग जाता है, धन संचित करने में लग जाता है, लेकिन वो धन भी कहां तक साथ निभाता है। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक पल बर्बाद करने में लग जाता है, दूसरों को कष्ट देने में लग जाता है, अपने आत्मीय जनों के साथ, धर्म पत्नी के साथ कैसा मधुर संबंध हो रहा है। लेकिन वो धर्म पत्नी भी कहां तक साथ निभाता है। जिस धर्म को हमने अत्याचार करके, अधर्म करके, लूट करके दूसरे के आत्मा को कष्ट देकर के धन को संचित किया, वो धन भी कहां तक साथ देता है। जिन परिवार जनों का बड़ा प्यारा कहलाता था, घर वालों का मालिक कहलाता था, मालिक के इशारे के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस मालिक के आए बिना घर के लोग भोजन भी नहीं करते थे और अपने शरीर के सुख के लिए कितना कितना लोगों को दुख दिया। अपनी आत्मा की आवाज को कुचल करके क्या क्या नहीं किया। लेकिन ये सारे के सारे साथ कहां तक निभाते हैं? ये शरीर भी कहां तक साथ निभाता है? हमारे आत्मीय जन, हमारे बंधु बांधव कहां तक साथ निभाते हैं? राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिया, महाराज परीक्षित, ये शरीर के साथ जाता क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। शुकदेव भगवान कहने लगे, ऐ राजा, धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे जाया गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवने कहा।
सुखदेव भगवान कहने लगे, ऐ राजा, जिस धन को संचित किया है वो धन केवल भूमि तक ही साथ निभाएगा। पहले के लोग धन को गाड़ के मटकी में रख देते थे और कहीं साइलेंट अटैक हो गया, किसी को बता भी नहीं पाया, तो धन वहीं पर गड़ा का गड़ा रह जाता। पशुशाला में पशु बंधे रह जाते थे, गैरेज में गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, एक कदम भी साथ नहीं निभाते। जिस धर्म पत्नी के साथ कैसा पवित्र मधुर संबंध था, जाया गृहद्वारि जना श्मशाने, वो धर्म पत्नी भी देहरी तक ही साथ निभाती है, देहरी से बाहर नहीं जा सकती। ये समाज का जो बंधन है, ये जो पत्नी की जो ममता है, पति की अगर जलती हुई चिता देख ले तो क्षेत्र में विप्लव की स्थिति हो जाती है। पत्नी उस दुख को सहन नहीं कर सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने शरीर को उसी अग्नि में दग्ध कर दे। उस दुख को देख करके कहीं स्वयं को हार्ट अटैक न आ जाए, इसलिए समाज के लोग रोक लगा घर के अंदर मेहरी के अंदर ये मर्यादा। बेचारी रोती रहेगी, तड़पती रहेगी, छाती पीटती रहेगी, मूर्छित हो जाएगी, फिर होश आएगा, लेकिन मर्यादा, ये जो समाज का बंधन, जाया गृहद्वारि, घर से बाहर नहीं जा सकते। जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, आत्मीय जन हैं, वो केवल साथ निभाएंगे तो एकांत श्मशान भूमि तक साथ। एक लकड़ी दे करके प्रणाम करके वापिस चले आए। कहां तक आप त्यागा, कहां तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? एक न एक दिन भूलना पड़ता है। जाया गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चिताया परलोक मार्गे। जिस शरीर को अधर्म करके, एक दूसरे को कष्ट दे करके, एक दूसरे के धन को लूट करके कितने प्रसन्न होते हैं। अगर किसी को धोखा दे दिया तो लोग बताते फिरते हैं कि अरे आज मैंने उसको धोखा दे दिया। ये समझ में नहीं आया कि आज हम स्वयं धोखे में पड़ गए, आज हमने अमुक बंदे को लूट लिया। ये समझ में नहीं आया कि आज हम स्वयं लूट गए। किसके लिए? जो नष्ट प्राय होने वाला है, जो एक दिन छूट जाने वाला है, उस धन के। देहश्चिताया परलोक मार्गे। जिस शरीर को क्या क्या नहीं दिया, इस सुख को देने के लिए शरीर के द्वारा कितना कितना अत्याचार, अनर्थ, पाप कर्म नहीं किया। मैंने अपने आप को धोखा दिया, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा, जागते हुए भी सोता था। इस शरीर के सुख के लिए कितना कितना दुख उठाया, लेकिन शरीर भी कहां तक साथ निभाएगा? चिता था। ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा, एक मुट्ठी शेष राख रह जाएगा।
कहीं अगर धरती पर गाड़ दिया गया तो कीड़े मकोड़े से नष्ट हो जाता है। कहीं हिंसक पशुओं के द्वारा भक्षण कर लिया गया तो शरीर मलमूत्र के रूप में वो विसर्जित हो जाएगा। तीन इसके शरीर की गतियां हैं। कृमि कीट भस्म, कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा या भस्म हो जाएगा या मलमूत्र हो जाएगा। राजा परीक्षित चरणों में वंदन किया है, महाराज कृपा करके यह बताओ कि जीवात्मा के साथ क्या जाएगा। देहश्चितायां परलोक मार्गे, परलोक में साथ क्या निभाएगा। सुखदेव भगवान ने कहा, ऐ राजन दिया लिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का तारे, नारायण का नाम लिए जा, तेरे वाला दाता रे। मानव के साथ दो ही वस्तुएं साथ निभाती हैं, जो इन हाथों से कुछ दिया, जो दान पुण्य कुछ धर्म कर्म किया, और दूसरी जो इस जिह्वा से इस वाणी से प्रभु का नाम लिया, दिया और लिया, ये दोनों ही साथ निभाएंगे, बाकी सब ये पड़ा है। धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, जीवात्मा के साथ किया हुआ सत्कर्म किया हुआ धर्म ही जाता है, बाकी सब यहाँ पड़ा है। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे मनवा, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे मनवा। करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, तभी हम सबको ये दिव्य आनंद की प्राप्ति, ये सत्संग की प्राप्ति का समय होता है। मात्र शक्ति बंधु, हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ये मानव शरीर प्राप्त करके इस संसार में आए हैं, और ये मानव शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करके इस पवित्र बाशाखीय चैत्र नवरात्रि नव वर्ष नूतन समय के पवित्र वेला में हम सभी गुप्ता परिवार में भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। मातृशक्ति बंधुओं, कल की कथा में भगवान कपिल की कथा, भरत महाराज की कथा, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद भगवान को कैसे प्रकट किया, ऐसे वो पवित्र कथा। और कल चतुर्थ दिवस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म की प्रतिमूर्ति है राम जी, और भगवान श्याम सुंदर के जन्म उत्सव, भगवान श्याम सुंदर का जन्म उत्सव की कथा हम सभी लोग झांकी का दर्शन प्राप्त करते हुए
ऐसे राम और कृष्ण का सुंदर जन्म उत्सव की कथा का श्रवण करेंगे। आज के कथा का यहीं पर विश्राम। अब हम सभी लोग पवित्र भाव से आरती करेंगे। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के ही हम सभी लोग गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी को जय श्री नारायण, जय श्री राम। सतगुरु के कार जो है आरती, से भागवत भगवान की है आरती। सतगुरु के कार को सवारती, भागवत की है आरती। सतगुरु सुख करनी यह सुख हरनी।
शिवरात्रि